हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन 7। मैं रीता यादव। तो देखिए, सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। सभी एग्जाम में आप लोगों को एक क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके और जीएस से। तो आप लोगों का एक डेली क्लास में लेती हूँ। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन शुरू होने से पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आप ही लोगों का हेल्प होगा। जो भी क्लास दी जा रही है बहुत छोटी छोटी है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हवा से हल्की गैस का उदाहरण है। वह कौन सी गैस है जो हवा से हल्की होती है? तो हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हवा से भारी गैस का नाम बताइए। तो हवा से जो भारी गैस होती है वो कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हवा से हल्की पूछे तो हाइड्रोजन होती है, हवा से भारी पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दोनों क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ है? तो फास्फोरस है। कौन सा है? फास्फोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? तो डॉल्फिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉल्फिन को। सुपर टेट को ध्यान में रख के एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया गया है, और ये नहीं कि सुपर टेस्ट, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जीके और जीएस से। आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? तो मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव जो होता है डॉल्फिन होता है। कौन होता है? डॉल्फिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांस, जिसे कि बम्बू कहते हैं, क्या है? तो घास है। बांस क्या है? एक घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो जो गोबर गैस होती है उसमें मुख्यतः मीथेन होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक क्लास अगर पसंद हो तो क्लास आप लोग देखिए, और मेरे चैनल को, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कम से कम 10 लोगों के यहाँ मेरी क्लास को आप लोग शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों के साथ साथ सभी लोगों का हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन जो गैस होती है कुकिंग गैस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो फलों को पकाने के लिए एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गलगंड जो है नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो गलगंड जो रोग होता है गले में होता है, आयोडीन की कमी से होता है, जो कि घेघा रोग भी कहा जाता है। तो आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जो जीवाश्म होते हैं उसकी जो आयु होती है उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। कौन सी विधि अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? अब तो लालटेन बहुत कम लोगों के यहाँ देखने को मिलेगी, नहीं तो पहले सभी लोगों के घर लालटेन थी और सभी लोग लालटेन से अपनी पढ़ाई करते थे। लेकिन तो अब लाइट जो व्यवस्था हो गई उसके आगे लालटेन या का कोई भी प्रयोग नहीं करता है, न दिया न लालटेन। तो बताइए, लालटेन में मिट्टी का तेल किसके कारण चढ़ जाता है? तो
कल्व के कारण चढ़ जाता है। किसके कारण? केसी कल्व के कारण चढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? जो बरगद का पेड़ होता है आप लोग देखे होंगे, उसमें अलग से बाहर से मोटी मोटी टहनियाँ लटकी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्तंभ मूल कहते हैं। स्तंभ मूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्राथमिक रंग, यहाँ थोड़ा सा हिंदी में गलत हो गया है, जिसे कि प्राइमरी कलर्स कहते हैं। प्राथमिक रंग होते हैं तो कौन कौन होते हैं? नीला, पीला और हरा होते हैं। कौन रंग प्राथमिक रंग होते हैं? नीला, पीला और हरा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? जो वर्षा की बूंदें होती है किसके कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ जो तनाव होता है उसके कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं गोल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांधित लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं? गोताखोर गैस जो होती है तो ऑक्सीजन तथा हीलियम के कारण। किसके कारण? ऑक्सीजन और हीलियम के कारण लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसी थी? एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिएगा। भोपाल गैस त्रासदी से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तथा पूछा जाता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट है। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट है भोपाल गैस दुर्घटना में जो गैस रिसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल है। कौन सा है? वर्षा का जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा जो भी क्लास दी जा रही है। तो आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो नोबल गैस, हीलियम गैस को हम नोबेल गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बायोडीजल से। तो रतन जोत जो कि जेटरोफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बर्ड फ्लू जो होता है और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम बताइए। जो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम क्या है? तो क्रमशः H5N1 व H1N1 है। क्या है? H5N1 व H1N1 है, जो कि बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सूर्य के किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो ये नहीं होता है कि जो सुबह से लेकर शाम तक सूर्य निकला है सभी में विटामिन डी नहीं। सुबह में जब सूर्य निकलता है तो कम से कम आधा घंटा 15 मिनट आप लोगों को धूप में रहना चाहिए, जिससे कि हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता था? तो चांदी का जो यौगिक है जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता था वो सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? क्वेश्चन क्या पूछा है, हीरा और एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो कार्बन के अपरूप हैं। किसके हैं? कार्बन के अपरूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किग्रा यानी 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? तो 1 किग्रा जो होता है तो 1017 जूल होती है। जो तुल्य ऊर्जा होती है क्रमशः 1017 जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले अगर हमारी क्लास आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखा गया है। क्लास आप लोगों को डेली छोटी छोटी क्लास प्रोवाइड की जाती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है। फालतू चीज़ एक भी नहीं आप लोगों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटोमोलॉजी जो होता है, एटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का। जो इंसेक्ट्स का प्रयोग किया जाता है कीटों का, एटोमोलॉजी में कीटों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पारिस्थितिकी जो होती है परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किस विषय से है? तो जो परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध वातावरण से है। किससे है? वातावरण, इन्वायरमेंट से है। इन्वायरमेंट और क्या होता है? पर्यावरण, जिसे कि वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो जेनेटिक्स होता है आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का प्रयोग किया जाता है। आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का प्रयोग किया जाता है जो जेनेटिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? पृथ्वी की जो भ्रमण गति होती है वो 28 किमी प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 28 किमी प्रति मिनट होती है जो पृथ्वी की भ्रमण गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो कौन सा स्तनधारी जो प्राणी होता है जिसकी आँखें सबसे बड़ी होती है? तो जो हिरण होता है उसकी आँखें क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो आज के क्वेश्चन इतना ही रखा गया है। आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन था बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है। जल्दी से मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो बहुत जल्द ही थ्योरी की क्लास दी जाएगी, वो भी निःशुल्क थ्योरी कराई जाएगी। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए, टेक केयर।